देख रहे थे स्ट्रिक्ट से पिता को, जो पिता अपने उसूलों पर कायम है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पिता का रोल जिन्हें करने को मिला है, मैं इस समय उनको उसी नाम से पुकारूंगा जिस नाम से फिल्म में है, आदरणीय मलप्पा जी। आइएगा। अच्छा, इस समय लेकिन आपकी जोरदार तालियां दोस्तों बनती होंगी। और फिल्म की प्रोड्यूसर कामना जी, मैं अनुरोध करूंगा अब मंच पर आ जाएं। कामना जी आ चुकी, सॉरी आ चुकी है बिल्कुल। और साथ में आवाज दूंगा फिल्म के संगीतकार सतीश देहरा जी, म्यूजिक संगीत का लिरिक्स आपकी सर, लिरिक्स सुधाकर जी हैं, आप संगीत और लिरिक्स के लिए बुलाना चाहूंगा सुधाकर जी शर्मा। एक बात है, अनिल जी ये कह रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं आगरा के, लेकिन मनोज जी आपने जो तारीफ की थी इतने अच्छे, मैंने सुना था जयपुर होकर आया हूँ, कोटा आके आया हूँ, जब मैं मंच पर आता हूँ तो इतनी तालियां बजती है, इतनी तालियां बजती हैं कि रुकती नहीं है। लेकिन आगरा के ऑडियंस तो पता नहीं ताली में कुछ, नो नो नो, आई वाज रॉन्ग अनिल जी, आई वाज रॉन्ग, सो सॉरी। यस यस, और मैं बुलाना चाहूंगा साथ में और जो नाम रह गए हैं और कार्यकारी निर्माता योगिता शर्मा जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कृपया यहाँ मंच पर आइएगा प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपकी जोरदार तालियां चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा जो असली है, जो नकली नहीं, बाकी हम सब नकली हैं, जो असली है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के बड़े मतलब अग्रज श्रीमान महावीर जी मलप्पा जी अष्टके हमारे बीच आ चुके हैं। श्रीमान और वो युवक जिसको अभी स्क्रीन पर देख रहे थे और जिसका कमाल अभी आप देखेंगे, जिसने आचार्य श्री का रोल किया है, विवेक। मैं अनुरोध करूंगा मंच पर, यस ही इज द लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पॉटलाइट फ्रॉम विवेक। ये आ चुके, ताली बजनी चाहिए, जोरदार तालियां, क्योंकि अभी तो आपने आधा देखा है। और एक यस ही इज देयर कृष्णा भट्ट, एक दोस्त होता है जिंदगी में, सबके साथ एक दोस्त होता है और आचार्य श्री का भी एक दोस्त था है और उसका रोल मारुति को निभाया है श्रीमान कृष्णा भट्ट जी ने। जोरदार तालियां। और देखिएगा इस फिल्म के सह निर्माता श्री उमेश मल्हार जी का स्वागत करेंगे। आइएगा उमेश जी मल्हार, जहां कहीं भी हो प्लीज आइए। लेकिन हाँ देखिए जो बीच में आ गए प्लीज आप लोग बैठिएगा, खड़े होने को नहीं बुलाया। और जो विद्या कुमार सेठी बने थे गोपी के हाड़ा जी, वैसे भी अनिल जी यही खड़े थे, फिल्म देख रहे थे, क्योंकि अगर किसी को लेना हो ना व्यूज तो आप जैसे लोग तो बेकार हो, बड़े फॉर्मल होते हो, ताली बजाने में भी शर्माते हो। असली तो वो होते हैं जो आगे बैठते हैं, सीटी मारते हैं, डायरेक्टर तो उनसे खुश होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर भक्त आए हैं, तालियां जोरदार। हाँ मेरे पास आ चुके हैं पवन जी जिनवानी चैनल आ चुके हैं, आइएगा। मैं अनुरोध करूंगा यहाँ पर आए, बाकी मैं सबको बारी बारी से आपके स्वागत के लिए बुलाऊंगा। मैं अनुरोध करूंगा मनीष जी कृपया करके स्वागत की व्यवस्था करें, एक एक करके हम स्वागत करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे हम सुनील जी, डॉक्टर जितेंद्र जी और जगदीश जी। मैं अनुरोध करूंगा आइएगा, स्वागत करेंगे इस फिल्म के निर्देशक श्रीमान अनिल जी का। आइएगा
जाइएगा हमारी तरफ से। 2-3 लेडीज आ जाइए, आगे जल्दी से आ जाइए, 2-3 लेडीज आ जाइएगा। बोलिए बोलिए। इशारा आ गया है। कार्यकारी निर्माता योगिता शर्मा जी का भी स्वागत, इन दोनों का ही स्वागत करेंगे, लेडीज ही करेंगे, दोनों का स्वागत। आइएगा योगिता जी, आप भी साथ में आ जाइएगा। योगिता जी कहाँ है? यस, योगिता जी प्लीज आगे आइए। सपना जी, योगिता जी पीछे हैं आपके। मेरे को इशारा मिल रहा है, मैं जल्दी से एंट्री करूंगा। चलिएगा, मैं अनुरोध करूंगा हमारे दिलीप जी, राजेंद्र जी, कमल जी, हमारे आत्ममंत्री चारों आए और सभी टीम का माल्यार्पण करें। मैं अनुरोध करूंगा राकेश जी पर्दे वालों का से उनको कृपया यहाँ पर आकर सबका स्वागत करें, बाकी नीचे उतरे और जो स्वागत करते जाएं वो नीचे उतरते जाएं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे एमिनेंट गेस्ट, हाँ पवन जी मेरे साथ हैं, नीरज जी आए नहीं है। पवन जी वेर आर यू? ये रे अनिल, अनिल जी, पवन जी जिनवानी चैनल मेरे साथ हैं। हाँ और अच्छा हमारे ओके, पवन जी कोटा, नीरज जी कोटा, सॉरी हाँ उनको तो बुला ही दिया हमने। पवन जी कोटा, नीरज जी कोटा, प्लीज कम ऑन स्टेज। और इनके स्वागत के लिए अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे यह फिल्म के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान पूरन जी डाबर, श्रीमान सुनील जी विकल और भंते जी आए और महावीर जी का स्वागत, जो आचार्य विद्यासागर जी के रियल ब्रदर हैं, उनका स्वागत भंते जी करेंगे। प्लीज असिस्ट करेंगे आप लोग और इन्हें पहुंचाइएगा। मैं अनुरोध करूंगा एमएलए श्रीमान धर्मेश जी, प्लीज मंच पर आइएगा और आपकी स्वागत की प्रक्रिया में हमारे पीएमसी परिवार का स्वागत आप करेंगे। धर्मेश जी, आपकी पूरी फिल्म पीएमसी परिवार की ओर से यहाँ दिखाई जा रही है। मैं अनुरोध करूंगा मुकेश जी, सत्यमेव जयते की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा हाजी अल्ताफ हुसैन जी साहब आइएगा और हमारे माननीय मेयर साहब का और फिल्म की टीम का स्वागत कीजिएगा। देखिएगा एक एक माला एक जगह पे आए, और क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टॉक हम थोड़ा सा लेकर आए हैं और मेरे पास समय बहुत कम है, सभी का स्वागत सभी कर रहे हैं। ब्लैक शर्ट, हाँ देखिए उधर ही सब पहुंच रहे हैं, बाकी टीम तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। अब मैं ज्यादा न कहते हुए अनिल जी, हाँ मालाएं और दे दीजिएगा, माला और दे दीजिएगा। अनिल जी हमारे डायरेक्टर कहाँ हैं? अनिल जी, यस, इनका स्वागत तो कराइए, आइए इधर आना, बुलाना पड़ेगा। हाँ भैया आदरणीय भट्ट जी का स्वागत कराइएगा। वी हैव वेरी लेस टाइम। पूरन जी इनका करिए, हमारे भट्ट जी का। आगे बढ़िए आइए। डॉक्टर धर्मेश जी, हमारे जाने माने आर्टिस्ट फिल्म के, आपका स्वागत कीजिएगा। बनते जी महावीर जी का करेंगे, आइए। और मैं आप समय नहीं लूंगा। अनिल जी कहाँ हैं? अनिल जी मेरा यू डायरेक्टर अनिल जी आपकी आवाज सुनना चाहता था। अनिल जी 2 शब्द आपके सुनना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट। आ जाइए। अच्छा पहले अनिल जी का इशारा है, गजेंद्र जी चौहान यहाँ पर बात करेंगे आप सबसे, लेकिन वो जब तक तालियां नहीं बजती वो बात नहीं करते। उन्होंने मुझे आदेश दिया अनिल जी आपको पहले बोलना होगा। जय जी आज इतनी खुशी हो रही है कि हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का फिल्म का प्रीमियर आगरा में हो रहा है। और मुझे इसलिए ज्यादा खुशी है कि मेरी बड़ी बहन है योगिता शर्मा का ससुराल आपके आगरा जिला में ही है।
तो मेरी दीदी आई हुई थी, तो ये एक्स्ट्रा खुशी है मेरी। गजेंद्र जी हैं, हमारे मल्लप्पा जी, विवेक हैं, सुधाकर शर्मा जी, सतीश जी, हमारे नीरज जी, उमेश जी, सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं प्रीमियर में। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पीएनसी को, जिन्होंने प्रीमियर ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच सर, पीएनसी, थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच। टाइम बहुत कम है, मैं पुष्पराज जी साहब से फोटो करना से हमारे पास आए हुए एमएलए हीरालाल जी बेराड़ा, पन्नालाल जी बेराड़ा, कृपया मंच पर आए और आप महावीर जी का स्वागत करें और सीधे चलते उस शख्सियत पर जिस शख्सियत को हमने बचपन से होकर अब तक देखा, और नाम है श्रीमान जितेंद्र चौहान, गजेंद्र चौहान। आगरा वालों की आवाज में बहुत दम है, क्या हो गया आपकी आवाज को? जय जिनेंद्र। ऊपर कोई दुर्योधन शकुनी का रिश्तेदार बैठा है क्या? जय जिनेंद्र, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जय जिनेंद्र। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है। हमारे छोटे भाई अनिल तुलचेनिया जी ने बहुत त्याग करके, बहुत कठिनाइयों से, बहुत चैलेंजेस का सामना करते हुए ये फिल्म बनाई है और हमारी पूरी टीम उसने भी बहुत तपस्या की है। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी का आशीर्वाद इस फिल्म के ऊपर है, तभी ये फिल्म पूरी हो पाई। और भारत के इतिहास में पहली बार किसी गुरु श्रेष्ठ के ऊपर पूरी फीचर फिल्म बनी है, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी कोई कहानी हम सिनेमा के पर्दे के माध्यम से देखते हैं तो जल्दी समझ में आती है। आप लोगों ने बहुत सारी किताबें गुरु श्रेष्ठ की पढ़ी होगी, आचार्य जी की पढ़ी होगी, उनसे मुलाकात हुई होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो आज सिनेमा के पर्दे से होती हुई आपके दिलों तक पहुंची, ये अपने आप में अद्भुत है। मुझे याद है जब 80s में रामायण और महाभारत आए थे तो उससे पहले स्कूलों में सिर्फ एक ही चैप्टर होता था कि महाभारत जो है कोई कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी और 5 गांवों का कोई जिक्र था। लेकिन जब धारावाहिक बना तो लोगों को समझ में आया कि कितना बड़ा स्वरूप है। और खूबसूरत बात यह है कि आज महाभारत दुनिया का नंबर 1 सीरियल है। 99.7 टीआरपी लेकर आज तक उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया और भविष्य में भी असंभव लगता है। आप लोग जैन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं, उस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप लोग सब के सब धर्म के प्रचार और प्रसार में बहुत सारा दान देते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट कीजिए। ये भी एक प्रकार का दान है, ये आपका योगदान है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पैसा आचार्य श्री जी के जीवन पे जो आधारित फिल्में बनेंगी उनके काम आएगा। मैं अनिल जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं पार्ट 2 भी बनाने वाला हूं। तो मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों में से कौन कौन तैयार है जो पार्ट 2 में अपना योगदान देगा।
आप कम खड़े हुए, बहुत कम खड़े हुए। 1 रुपए से लेकर जहां तक आपकी इच्छा हो अपना योगदान दे देना, कोई कंपल्शन नहीं है। क्योंकि फिल्म जो है ये हमेशा रहेगी। आज के 10 साल के बाद, 20 साल, 100 साल, 1000 साल के बाद हमारी कई जनरेशन, कई पीढ़ियां जो आएंगी, वो गुरु श्रेष्ठ का ये आशीर्वाद, ये संदेश उन तक पहुंचेगा। इसलिए फिल्म का बनना बहुत आवश्यक है। इस फिल्म के बनने में बहुत तकलीफें हुई हैं। मैं भी यूनिट के साथ साथ उन तकलीफों से गुजरा हूं। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि दान पात्र में तो डालिए, लेकिन ऐसे लोगों को जो गुरु श्रेष्ठ के ऊपर फिल्में बनाकर गुरु श्रेष्ठ का आशीर्वाद जन जन तक, जैन जैन तक पहुंचाना चाहता है, उसमें अपना योगदान अवश्य दीजिए। मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे परम मित्र सुधाकर शर्मा जी का, जिन्होंने इसके गीत लिखे हैं, बहुत शानदार गीत लिखे हैं। सुधाकर शर्मा जी, सुधाकर शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो गए। हमारे जो इस फिल्म में गाने आप सुन रहे हैं, उसका जो म्यूजिक दिया है सतीश देवरा जी ने। एक बार जोरदार तालियां। हमारे आपके मुख्य कलाकार जिन्होंने आचार्य श्री जी का रोल गृहस्थ आश्रम में निभाया है, बहुत शानदार तरीके से निभाया है। मैं अभी उनसे बात कर रहा था, मैंने पूछा कि आपने जो ये डबिंग में आवाज रखी है, ऐसा क्यों किया? तो इन्होंने कहा कि मुझे डायरेक्टर ने कहा था कि आचार्य श्रेष्ठ जो है ऐसे ही बात करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी आवाज निकाल के, इसलिए ये साबित होता है कि ये कितने महान कलाकार हैं। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। फिर हमारे बाकी कृष्ण भट्ट जी हैं, सांगा जी हैं, विक्की हाडा और बाकी लोग जो है यूनिट के। अनिल कहाँ चला गया? अनिल कोचानिया साहब, देखिए अभी भी व्यस्त है वो कार्य में। आप सबका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस फिल्म को आप लोगों ने तो देखा, एक एक आदमी के आज भी इस तरह की फीचर फिल्म आचार्य श्री के बारे में देख कर आए हैं, उनका संदेश लोगों तक पहुंचा है। तो हमें लगता है कि हमारा जो हमारी जो गुरु श्रेष्ठ के लिए भावना है वो पूरी होगी। एक बार जोर से बोलिए, जय जैनेन्द्र। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। मैं जानता हूं इशारा हो रहा है, फिल्म का टाइम नेक्स्ट शो होने वाला है। माननीय महापौर और राष्ट्रीय अध्यक्ष महापौर परिषद के नवीन जैन जी से अनुरोध करूंगा इस अवसर पर अपने यहाँ पर संदेश देंगे। बाकी लोग अपने अपनी सीटों पर पहुंचेंगे। हमें मोमेंटोज में भेंट करने हैं, वो हम सेकंड शिफ्ट में एमडी जैन में आपका स्वागत करने वाले हैं, और जो लोग वहां पर पहुंचेंगे वहां पर हम मोमेंटोज देंगे। हाँ, आप करते चलिए दोनों बातें। धन्यवाद मनोज जी। हमारे निर्माता आनंद जी और महाभारत के युधिष्ठिर के रूप में जिन्होंने भूमिका निभाई हो, ऐसे श्रीमान गजेंद्र सोलंकी जी, गजेंद्र चौहान जी, सारे मंच पर कलाकारों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आगरा में आप लोग आए और एक आगरा के लिए बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया, पूरे देश के लिए किया। संतों की जो वाणी है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए किया। इसका मैं आभार और अभिनंदन आप सभी का करता हूं। और सबसे अच्छी बात यह कि आगरा में पहली बार आचार्य विद्यासागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन के बड़े भाई महावीर जी भी उपस्थित हैं। ये हम लोगों के लिए और भी सौभाग्य की बात है। बाकी कहना क्या है कि फिल्म में सब कुछ कहा है। 20 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य का व्रत लेना, 24 वर्ष की आयु में दीक्षा लेना, सब कुछ त्याग कर देना, कपड़ों का भी त्याग कर देना, और खाने में नमक का त्याग, चीनी का त्याग, घी का त्याग, दूध का त्याग, सब प्रकार के त्याग करने वाले जो एक महान मूर्ति के रूप में आचार्य विद्यासागर महाराज जी का यहाँ भारत की भूमि में जन्म हुआ। ये हम सब के लिए इस बात के लिए गौरव की बात है कि हम उनके युग में हमने भी जन्म लिया है। हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हम सब के लिए
गौरव की बात है। मैं इस अवसर पर बहुत कुछ ज्यादा न बोलते हुए आप सब लोग आए, उसका अभिनंदन और